हम कसम खा के बोल रहे हैं, हमको कोई ठेकेदारी फिदारी मतलब नहीं है कि कम से कम 1.5 लाख युवा को हम रोजगार देंगे, चुनाव जीत के दिखाएंगे। ये मेरा पहला टेक्नोलॉजी है, डिजिटल दुनिया है, वो फेक वाला बात नहीं है। जदयू कार्यकर्ता हो चाहे आरजेडी कार्यकर्ता हो, सब लोग कार्यकर्ता मिल करके हमको चुनाव लड़वाया है। प्रशांत किशोर अपना पेट भर रहे हैं, कहीं कोई किंतु परंतु उनका कोई हवा गियर नहीं चलेगा। ऊपर को छोड़ो नीचे को जोड़ो, सेब छाप नीचे ही है। अधिक से अधिक विकास होगा मुंगेर का, और नौजवानों के लिए तो खास। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज और मैं हूं बादल कुमार। अभी हमारी मौजूदगी मुंगेर विधानसभा क्षेत्र में है। एक बार फिर चुनावी माहौल में आप सबों के बीच अभी हमारे साथ जुड़े हैं मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी संतोष कुमार मंडल जी। इनसे बातें करेंगे और मुंगेर विधानसभा से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उस पर खुल करके बातें करेंगे। और अगर जनता इन्हें इस बार मौका देती है तो सबसे पहली प्राथमिकता इनकी क्या रहेगी। तो मेरे चैनल से बने रहिए और वीडियो को कृपया करके अंत तक देखें। सबसे पहले तो हमारे स्पेशल इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत। जी स्वागत है। मेरा नाम संतोष कुमार मंडल और मेरा घर है 164 विधानसभा, असरगंज, तारापुर, मुंगेर। और इस वक्त हम चुनाव मैदान में हैं। मेरा नॉमिनेशन जो है 17 तारीख को अंतिम नॉमिनेशन डेट था और लास्ट समय में मेरा हुआ। और नॉमिनेशन जब जिस दिन हुआ, मेरा बहुत खुशी हुई कि जितने भी मेरे कार्यकर्ता और स्वह जाति के नौजवान थे, उन्होंने जो भी हमें आश्वासन दिया था कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए ताकि मुंगेर का विकास हो सके, तो उस पर हम क्वेश्चन भी उठाए थे कि निर्दलीय नॉमिनेशन तो करवा ही लेंगे तो विकास कैसे होगा। तो वो लोग बताया कि विकास कैसे होगा वो आप झांक के देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है। जब हम बाहर से आए, 5 साल हम मुंगेर क्षेत्र में जब समय दिए, तो मुंगेर की जनता स्वह जाति के नौजवानों से आवाज़ आया कि आप निर्दलीय चुनाव नामांकन करवाइए और निर्दलीय हम लोग विधायक बनाएंगे ताकि मुंगेर का विकास हो। तो हम उस पर डिसाइड लिए कि निर्दलीय जो हम चुनाव नॉमिनेशन कराएंगे उस पर हम बहुत बड़ा मेरा रीजन और विजन होगा। तो वो लोग बोला आप भी प्रस्ताव अपना रखिए। तो हम उसके साथ सभी स्वह जाति के आवाज़ को हम अपना आवाज़ दिए कि निर्दलीय प्रत्याशी यदि जीतता है तो 165 विधानसभा क्षेत्र में मंत्री से लेकर मंत्रालय तक होगा। जैसे किसी प्रत्याशी को यदि टिकट मिला है किसी पार्टी से तो उनको विधायक तक ही सीमित रखा जाता है। विधायक तक इसलिए सीमित रखा जाता है क्योंकि वो करोड़ों अरबों रुपया देकर के टिकट खरीदता है और कोई पार्टी उनको टिकट देके जिताता है, सपोर्ट करता है, मेहनत करता है, तो उसको विधायक तक ही रखा जाता है। इसलिए मुंगेर का विकास नहीं हो पाता है। निर्दलीय यदि जीतता है तो मुंगेर का विकास होगा और निर्दलीय विकास के साथ में विधायक पद भी होगा और हम लोग मंत्री से लेकर मंत्रालय तक सीट लेंगे ताकि हर नौजवानों का हम काम और सहयोग कर सके, ताकि हर नौजवान का बहुत बड़ा उद्धार हो सके। अगर आपको इस बार जनता मौका देती है तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी, किस पर आप काम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ का जो भी डिग्री वाले डॉक्टर हैं, मुंगेर में जो भी अपना अपना सेंटर, क्लिनिक या फैक्ट्री डाला हुआ है, जो भी डॉक्टर यहाँ इलाज कर रहे हैं, किसी का कोई भी अपना सेंटर चला रहा है, चाहे होम्योपैथिक का हो, आयुर्वेदिक का हो या एलोपैथिक का हो। हम कई डॉक्टर से मिले हैं, कई जगह हम मतलब सूचना और न्यूज़ मिला है कई सौ जाति से कि यहाँ का डॉक्टर जो है 100 से लेकर के 1000 तक फीस रखा गया। जब हम उसको जांच किए तो सभी डॉक्टर का 800-1000 फीस है। उनको पहले हम कम कर देंगे, 200 पे ला देंगे, क्योंकि जितना का मेडिसिन होता है उतना में लोग ठीक हो जाएगा और उतना का फीस ही लिया जा रहा है। इसलिए डॉक्टर के ऊपर बहुत बड़ा फोकस देंगे, या मेरे पैकेट पे देना पड़े या मेरा जो विधायक पद में जो विधायक का जो आय स्रोत होगा हर महीना वो हम डॉक्टर को फी दे देंगे, जब मेरी जनता को लगने नहीं देंगे। ये मेरा पहला प्राथमिकता होगा। और हमको ना कोई टेंडर ना विधायक का जो वेतन आय है सर उससे लेना देना है नहीं है। कंडीशन इस जनता जो हमको आज आवाज़ दी है कि निर्दलीय चुनाव लड़िए, उस पर हम अमल किए और उस पर हम फोकस कर रहे हैं। उसी को लेकर के जनता से हमको बहुत बड़ा मतलब विश्वास है कि हम इस बार चुनाव जीतते हैं। चुनाव जीतने के बाद विधायक बनेंगे, विधायक के बाद हम मंत्री या मंत्रालय लेंगे। जनता का जो सोच है उसको हम पूरा करके रहेंगे। आपने कहा कि जनता हमें मौका देती है, मंत्रालय लेंगे।
आपके जो क्षेत्र में जो भी प्रत्याशी बिहार की जैसे कि राजनीति की बड़ी बड़ी पार्टियां जेडीयू से हो या बीजेपी एनडीए अलायंस से हो या इंडिया से हो, आप किसे अपना चुनौतीपूर्ण ज़्यादा मान रहे हैं अपने टक्कर में? मेरे टक्कर में कोई नहीं है, क्योंकि जनता हमें इस बार मौका नहीं, सब लोग मेहनत भी कर रहा है। हर बूथ पे मेरा कम से कम जो है 25 से 30 एम्प्लॉयर मेरा जो है काम कर रहा है। जैसे ले लीजिए कि जितना भी 400 कुछ बूथ है, तो उस पर कम से कम तो मेरा 10,000 मिनिमम लड़का काम कर रहा है सभी बूथ पे। तो हम किसी को, हम मेरे टक्कर में कोई नहीं है भी तो कुमार परनय और मुकेश यादव, तो हम उसको मान नहीं रहे, क्योंकि मुकेश अविनाश कुमार को हम जान रहे हैं भली भांति। कल्याणपुर से उन्होंने लीड नहीं, वो अपने गांव से ही लीड नहीं किया था। क्यों नहीं लीड किया था? वहाँ पे जो है विधायक प्रणव यादव को विधायक बने थे 2020 में, उनको वहाँ से ज़्यादा सपोर्ट मिला था। जब उसके गांव में ही वोट नहीं है तो फिर इधर उधर वोट क्या रहेगा? वो सब बात नहीं है। जहाँ से और बहकावे में आकर के नौजवान और या युवा और कोई लोग थोड़ी ना कोई ऐसा कुछ करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई लोग फीमर फैलाता है कि यहाँ वहाँ वो वोट है, वो सब कुछ बात नहीं है। हम स्पष्ट शब्द में कहना चाहते हैं, अविनाश कुमार का भी स्टेटमेंट हम पेपर में पढ़े थे। उन्होंने कहा कि हम पहाड़ चालू करवा देंगे। सर, एक बालू माफिया राज तो चल ही रहा है, ज़मीन माफिया राज चल ही रहा है, सब जगह जो है वो बहुत बड़ा मतलब सिमर फैल रहा है। अब क्या पहाड़ माफिया लाने के लिए तैयारी है? पहाड़ माफिया लाने से पहले जब उसका न्यूज़ पढ़े थे ना, उसमें बहुत अमल किए बातों पे। जब जनता से मिले हम, तो जब जनता से मिले, महिलाओं से मिले, युवा से जब मिले, तो उन्होंने कहा कि बहुत बेघर हो गया, उम्र से पहले अपना समय, उम्र से पहले अपना प्राण त्याग दिए पहाड़ मेटल गिट्टी फोड़ने में। वो सब बकवास है। जब हम फिर अपना स्टेटमेंट कई मीडिया को हम दिए थे, कई रिपोर्टर को हम दिए कि मुकेश अविनाश कुमार जो बता रहा है पहाड़, कि पहाड़ फुरवाएंगे, पहाड़ चालू करवा देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। दुनिया डिजिटल है। जैसे आप ले लीजिए कि पहले लोहा तांबा पीतल का नोट चलता था, सिक्का दर्व चलता था, अब जो है कागज़ का नोट हम लोग देखे, अब ऑनलाइन फ़ोन पे गूगल पे चलने लगा। डिजिटल दुनिया में आप ले लीजिए, डिजिटल करेंसी वर्ल्ड वाइड रन कर गया है, बिटकॉइन, इथेरियम। जैसे आप ले लीजिए बाइनेंस, जेरेक्स और ट्रस्ट वॉलेट, ऐसे एक्सचेंजर हैं वर्ल्ड में, कई एक्सचेंजर जो कि आईएनआर को डॉलर में करता है, डॉलर को आईएनआर में करता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रही अविनाश बाबू का, तो अविनाश बाबू का भी हम स्वागत करते हैं। सर, वो अभी भी आप ऑफलाइन हैं। लोग जो है पहले वाला 1995 और 1976 से 95 20 2000 तक की कहानी है कि पत्थर मेटल फोड़ना, जे पूछा माथा पे टोकरी कौन पूछता है नौकरी, वो सब कहानी नहीं है। दुनिया स्मार्ट है। आज का नौजवान कोई पहाड़ मेटल फोड़ने नहीं जाएगा, ना पूछेगा। वो बस सिर्फ माफिया ही कमाएगा, यह तय है, सब लोग जानता है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं सर कि हम जो वादा कर रहे हैं 165 विधानसभा क्षेत्र की नौजवानों पे, मेक इन इंडिया के तहत जो केंद्र का लीडर है प्रधानमंत्री, उनका तो बहुत बड़ा आभार है, धन्यवाद उनका देना चाहते हैं, तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं कि मेक इन इंडिया का तहत जो भी उद्योग डालने के लिए किन्हीं को मौका दिया है, तो पूरे भारत में इंडिया का लीडर दिया है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम कहना चाहते हैं उनसे कि सर, हम जब अपना विधायक पद ले या नहीं ले, उससे मतलब नहीं है। हम नौजवानों के लिए, 165 विधानसभा के नौजवानों के लिए हम बताना चाहते हैं सर, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट का प्रोडक्ट डालेंगे। और उसमें होगा क्या कि कम से कम 1.5 लाख युवा को 165 विधानसभा नहीं बल्कि पूरे मुंगेर जिला का हर नौजवान, घर घर नौजवानों को हम रोजगार देंगे। कम से कम 2000 प्रोडक्ट है मेरा। स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी खाओ, स्वदेशी अपनाओ, ये मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा। मुंगेर वासियों के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए भी होगा। दूसरा नंबर, ये डिजिटल दुनिया है और हम, मेरा नौजवान जो है, चाहे मेल फीमेल या एम्प्लॉयर, जो भी जितना भी मेरा एम्प्लॉयर काम करेगा सर, वो सब को जो है बैठ करके बढ़िया कोई उद्योग भी डालेंगे तो बैठ करके चेयर पे कुर्सी तोड़ करके काम करेगा और पूरे भारत में मेरा प्रोडक्ट रन करेगा। और पूरे भारत की बात, इंडिया की बात नहीं कर रहे, यहाँ का प्रोडक्ट बाहर भी कई कंट्री भी जाएगा। आपने क्या इससे पहले निर्दलीय रूप में खड़ा होने से पहले किसी पार्टी के साथ या किसी राजनीतिक दल के साथ काम किया? कोई पार्टी प्रत्याशी के साथ हम कभी कोई काम भी नहीं, कोई कार्य करने भी नहीं रहे। दूसरा नंबर, हमको चुनाव लड़ने का अवसर जो है आरजेडी का
मतलब जो भी कार्यकर्ता था, वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, वो जदयू का कार्यकर्ता था, वो सारा मिल करके हमको मीटिंग किया और बताया कि संतोष जी आप जो है बहुत भावुक लोग हैं और वो अच्छा लड़का है, आप जा करके मैदान में काम कीजिए और निर्दलीय चुनाव लड़िए। सभी वही लोग का पार्टी हमको चुनाव लड़वाया। आज चुनाव नतीजा जो भी होगा वो 14 तारीख को महसूस सब लोग करेगा। सबका नाम भी हमको पता है, चाहे भाजपा कार्यकर्ता हो, चाहे जदयू कार्यकर्ता हो, चाहे आरजेडी कार्यकर्ता हो, सब लोग कार्यकर्ता मिल करके हमको चुनाव लड़वाया है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ज़्यादा तो बीजेपी का कार्यकर्ता, यहाँ का जो प्रणब बाबू का जो कार्य करने का जो लोग था। राजनीतिक में आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, सत्ता प्राप्ति या जनता की सेवा? जनता की सेवा। सत्ता प्राप्त मतलब वो सब हम नहीं चाहते, वो सब हवा गियर में हम लोग रहते भी नहीं हैं। जनता का सेवा करेंगे। और जैसे कि हम कुछ देर पहले बताए थे कि हमें वेतन से भी लेना देना नहीं है। हम पूरे विधानसभा 165 नहीं, पूरे मुंगेर जिला का जितना भी युवा है सबको बुला करके कहेंगे वेतन आ गया है, जो भी स्रोत है विधायक का वो आ गया फंड, वो आप लोग अपना आकर के ले जाएं। कहाँ क्या करना है, गरीबों में कहाँ की करना है वो हम वितरण कर देंगे, हमको लेना देना नहीं है। दूसरा नंबर, हम विकास इसलिए चाहते हैं कि विधायक यदि किसी पार्टी को कोई टिकट देता है सर, विधायक तक ही सीमित रखा जाता है। जैसे प्रणब बाबू को विधायक तक ही सीमित रखा गया, इसलिए सीमित रखा गया कि भाई तुमको टिकट दिया गया, इनको जिताया गया। अभी प्रणब बाबू को तो उतना सिस्टम था नहीं अपना ऑन करने का। आपके परिवार का किस प्रकार एवं सहपाठी कलीग्स का किस प्रकार आपके ऊपर सहयोग है? ना घर से पूरा सहयोग है और 2 बच्ची है, वो भी चुनाव मैदान में है और वो अपने से खुद मेहनत कर रही है, अपने सहेली से, अपने स्कूल फ्रेंड से, और जितना उसका जो है क्लासमेट है सबसे हायर हो। कहीं ना कहीं जब परिवार का सपोर्ट मिलता है तो वो चीज़ आसान हो जाती उत्साह आने, इतना उमंग उत्साह है जिसका कहना नहीं है। हम पूरा खुश है इसलिए कि मेरे घर से हर आदमी, सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने हाथ के माध्यम से पंपलेट बांटना, चुनाव चिन्ह दिखाना, बताना, समझाना, सब जो है वो घर से सपोर्ट है। सभी भाई का, हम 2-3 भाई हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। फर्स्ट क्लास है, 2 बच्ची भी मेहनत कर रहा है और मेरा बेटा भी आज 23-24 साल का बेटा भी है, सत्यम में उसका नाम है। वो कई देश जा भी चुका है, वो भी जो है मेहनत कर रहा है और मेहनत रंग लाएगा। और यहाँ का नौजवान जो है बिना कहे पूछे पर्चा वगैरह छपवाया और मेहनत फील्ड में कर रहा है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और 100-400 कुछ बूथ संख्या है, सब जगह जो है 1 से 2 दिन में मेरा वोटर लिस्ट भी बंटवारा हो जाएगा। एक चीज़ कहना चाहूँगा आपसे कि मुंगेर विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या आप क्या मानते हैं? शिक्षा को हम मानते हैं। क्या है कि जो हम देखे हैं पूर्णिया में मतलब एजुकेशन हब है, उनको कहा नहीं जाए। और मेरा जी मुंगेर की शिक्षा जो है हाँ बहुत उस कमजोर। पर जब आपको जनता मौका देगी उस पर तो आपको काम करेंगे। तो शिक्षा पे हम बहुत जोर देंगे और मेडिकल के ऊपर भी जोर देंगे और डॉक्टर के ऊपर भी जोर देंगे, स्वास्थ्य के ऊपर। क्राइम को रोकने के लिए क्या प्रयास? रोकने के लिए तो हम क्राइम को बहुत कंट्रोल भी किए। ऐसे मुंगेर का जो भी मतलब कार्यरत प्रशासन है, चाहे वो अभियान एसपी हो या एसएसपी हो या जो भी यहाँ डीआईओ का टीम हो या तो एसटीएफ टीम हो या जो भी यहाँ का मतलब थाना हो, वो हमको सब जानता है। इसमें कोई किंतु परंतु कोई संदेह की बात नहीं है। सब लोग भली भांति जानता है और सबको सपोर्ट भी किए हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। रही बात की कोई ऐसा थाना नहीं है जहाँ की मेरा काम किया हुआ थाना नहीं उजागर है। अच्छा, एक चीज़ ये यहाँ एक सवाल बनता है, मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार का जो ये फैसला है शराबबंदी का, क्या लगता है आपको? ना वो तो बहुत सुंदर है, बहुत मतलब हमको यूनिक बुझा रहा है। शराब जो बंद किया गया है, ये बहुत बड़ा मतलब महिलाओं के लिए नहीं, जो महिला पे आधारित होकर के शराब बंद कर दिया गया, उस सब हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। और काहे कि स्वास्थ्य ही धन है, कहावत में हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। इनको रोकने के लिए आपके पास तो ठोस पर ये प्रयास? हाँ, उसमें तो पूरा मेरा सहयोग रहेगा। इस पे तो यदि हम यहाँ पे जीत भी जाते हैं, इस आवाज़ को भी इस स्टेप पे हम उठाएंगे, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और यदि किसी को शराब पीने से यदि कोई कारगर होता है तो मेडिसिन हेम्योपैथिक का भी, वो भी अल्कोहल फ्री बना जाता है, उसको भी पानी में डाल करके या मेहनत करके यदि बूंद बूंद जैसे हीमोग्लोबिन में डाल करके 2-2 4-4 दाना खाए तो स्वास्थ्य संपूर्ण रहेगा। शराब पीना कोई ज़रूरी नहीं है। कोई कहता है कि शराब पीने से हेल्थ बनता है या मजदूरी करने या मेहनत करने से शराब पीते थकावट दूर हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके नज़र में आप तेजस्वी यादव की क्या छवि बनी हुई है? क्योंकि बराबर देखते हैं युवाओं को दिल पर वो ज़्यादा राज करते हैं, इस पर क्या विचार है आपका? देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव वो भी कहीं कहीं कह देते हैं और युवा तो वो भी है। प्रशांत किशोर जो कि अभी बिहार की नई पार्टी जन स्वराज के संस्थापक हैं, ये कह रहे हैं कि अगर बिहार में मेरी सरकार आती है तो सबसे पहले हम दारू चालू करेंगे। क्यों करेंगे?
आप इस चीज को आपने कभी सोशल मीडिया से देखा होगा। दूसरा बात क्या है, अगर मेरी सरकार आती है तो हम युवाओं का पलायन रोकेंगे, इस पर क्या आप पहले प्रशांत किशोर के बारे में पूछे, शराब चालू करवाएंगे। प्रशांत किशोर से मेरा कहना है कि आप शराब के बारे में क्या जानते हैं, उस उद्योग के बारे में, शराब जहाँ तैयार होता है उस उद्योग के बारे में क्या जानते हैं आप, कैसे शोधन किया जाता है उसके बारे में वो जानता है, शराब चालू कर देगा? वो कुछ नहीं जानता है शराब के बारे में। शराब का फंदी विच्छेद वो करता है तो गलत है, उनका रॉन्ग है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। प्रशांत किशोर अपना क्षेत्र में है, फील्ड में मैदान, चुनाव मैदान में है, उसका भी बहुत सारा मतलब शिकायत भी आया है। मुंगेर 155 विधानसभा में हमको सुनने में आया कि कई कैंडिडेट, कई प्रत्याशी को बताया, अपना लेटर पेड काट के दिया कि हम जो है हम आपको टिकट देंगे, आप हमको डोनेशन कीजिए, आप लेटर पेड पे हम आपको पक्का वादा कर रहे हैं टिकट देंगे। उनसे 1,25,000 1,25,000 1,25,000 कम से कम एक पेफेट विधानसभा में कम से कम 100 लोग से ले चुका है, ये ले चुका है। और लेने के बाद जो है एक व्यक्ति को टिकट दिया, कितना उसके पास अमाउंट आया, एक विधानसभा में इतना किया तो एक जिला में 3 विधानसभा, पूरे बिहार की विधानसभा में कितना लोगों से पैसा लिया होगा। प्रशांत किशोर अपना पेट भर रहे हैं, कहीं कोई किंतु परंतु उनका कोई हवा गियर नहीं चलेगा। कंडीशन इस बात का है को मेहनत कर रहा है, रंग नहीं आएगा क्योंकि वो कई पार्टी के पास जा चुका है, भटक चुका है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। हमको पता चला केंद्र के पास रह चुका है, बिहार के पास रह चुका है, बंगाल के पास रह चुका है। प्रशांत किशोर का कई बार फ़ोन भी आया कि आप आइए मिलिए, तो हम बोले कि ना बाबा, आप अपने जगह पे दाढ़ी मूछ बनाइए, अब बढ़ाइए। लोग को जो है, सब लोग तो अपना है सन्यासी ले रहा है, हम तो कई मतलब पलायन पलायन जो बोले हैं सही बोल रहे ना ना संभव नहीं है, जो संभव नहीं है तो हम संभव नहीं कर। दूसरा नंबर क्या कह रहे हैं वो तो पूरा जनता जान रहा है, पूरे बिहार का नहीं पूरे हिंदुस्तान जान रहा है। पूरी दुनिया डिजिटल है, सब लोग लाइव है, कहीं कोई किंतु परंतु न है, सबका देख रहा है, सबका झांक रहा है। यदि कोई प्रत्याशी कहता है, कोई कैंडिडेट कहता है, कोई पार्टियां की लोग कहता है कि हम यहाँ मेहनत बिना किए हुए हम यदि आप जीत जाएंगे चुनाव, तो ये हम गर्व से कहते हैं सर, संभव नहीं है। घर में बैठ के देखे, चुनाव जीत करके दिखे, तब हम उसको मानेंगे। आप राजनीतिक में अपना आदर्श किसे मानते हैं, किसे इंस्पिरेशन मानते हैं? मेरे देश का लीडर जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम उन्हीं को मानते हैं। और उनके ओपोनेंट में जो आप यहाँ पर जो भी प्रत्याशी यहाँ बीजेपी से जो एनडीए अलायंस से खड़े हुए हैं, तो आप कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी को इंस्पिरेशन मान रहे हैं और आप उन्हीं के खिलाफ यहाँ पर खड़े हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? भाई उनका प्रत्याशी कुमार परनय, कंडीशन इस बात का है, कुमार परनय उनका पेपर में पढ़े थे उनके बारे में हम कि अरबों का संपत्ति है। अभी मेरे पास न्यूज है, उनका न्यूज हम पढ़े हैं कि अरबों का संपत्ति है। कुमार परनय से कहना चाहते हैं कि अरबों का संपत्ति है आपके पास, और 2020 में, और आपका उम्र समथिंग जा रहा है 65 वर्ष प्लस होगा, इससे कम नहीं होगा, उनको देख चुके हैं हम। उनसे हम मेरा आग्रह है, कहना चाहते हैं उनसे हम कि आप 165 विधानसभा में अरबों का संपत्ति लेकर के आए चुनाव वक्त में, पहले से आप कहाँ गए थे, कहाँ आपका लंगर चल रहा है, कहाँ योगाश्रम चल रहा है, कहाँ अनाथ आश्रम चल रहा है, कहाँ एजुकेशन हब चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन सेंटर कहाँ चला रहे हैं आप, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन 1 for 10, 10 for 12 तक कहीं सेंटर चला रहा है, कहीं उसका फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन बंटवारा वितरण हो रहा है, कहाँ ब्लड बैंक खोल दिए हैं मुफ्त में, कहाँ कंबल बंटवाए हैं, कहाँ आर्थिक को कंधा देने आए हैं, कहीं देने आए हैं तो बताया जाए। इसमें कोई किंतु परंतु वो सब बिल्कुल बकवास। उनको टिकट दिया गया है, मतलब है उनका पार्टी बिहार में, केंद्र में, तो टिकट उनको दिया गया। यहाँ कार्यकर्ता सबको मतलब नॉलेज नहीं था कि हम किनको टिकट बांटे। यही टिकट अगर संतोष मंडल जी को देते तो क्या रहता फिर? हम प्रस्ताव रखे, हमको 2-3 दिन 5 दिन पटना में रखा भी गया, और हम उनका नाम उजागर नहीं करना चाहते, हमको टिकट के लिए बुलाया गया और हम वहाँ गए, और हमको टिकट के लिए बहुत दिन तक हम होटल में रहे, समय व्यर्थ किए। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। वहाँ से मेरा फ़ोन भी रिसीव नहीं हुआ। यहाँ का जो भी कार्यकर्ता था बीजेपी जदयू का, वो हमको बहुत दिन तक रखा झांसे में, सब जगह हम गाड़ी और बैकअप मेकअप सबको साथ सहयोग किए, सपोर्ट करते रहे मोबाइल पे, और हम किसी के साथ में घूमते फिरते नहीं थे। टिकट लेने की बात कहा गया, हम वहाँ गए भी, हमको टिकट नहीं दिया। हम निर्दलीय जो जितना जनता जी हमको पूरा जो है 165 विधानसभा की जनता, स्वजाति का नौजवान, स्वजाति का के रूप में हमेशा आपको जो है देखना चाहिए। जी सब लोग मिलकर मेहनत किया और हमको खड़ा किया। और हम आरजेडी का भी पार्टी हो, आरजेडी कार्यकर्ता हो, जदयू कार्यकर्ता हो, सब मिल करके हमको चुनाव लड़वा रहा है। इसमें कोई किंतु परंतु न है। आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप किस व्यू से देखते हैं? उनको उनका जहाँ तक ही, 2 हजार 24 में
भी है, बिहार के लिए कुछ भी किया है। बहुत यूनिक, बहुत बड़ा मतलब विजन के साथ काम किया है। आप आदर्श भी मान रहे हैं नरेंद्र मोदी को, आपने नीतीश कुमार के बारे में भी कुछ अपशब्द नहीं कहा, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, यदि अगर संतोष मंडल को जनता इस बार अगर मौका देती है तो क्या वो शामिल होंगे या फिर जनता के रूप में उसी तरह? विकास के लिए हम मरते हैं। हम इसलिए विकास के लिए मरते हैं सर कि यदि जिनकी सरकार बिहार में बनेगी हम उसी पार्टी में जाएंगे, क्योंकि 165 विधानसभा नहीं, पूरे मुंगेर जिला का विकास करना है हमको। विकास मुंगेर जिला का नहीं, केंद्र तक जाना है और वहाँ पे विकास ला करके हर युवा को। देखिए सर, बोलते तो सभी हैं, लेकिन होता क्या है कि पार्टी के झांसे। सर आप अपना एक पेन कापी उठाइए और लिख लीजिए, जिस क्षेत्र का युवा है उसी क्षेत्र में जो भी कार्य होगा, चाहे वो वहाँ कोई जो भी मतलब सरकारी योजना आएगा, योजना उसी क्षेत्र के नौजवानों को दिया जाएगा। हमको कोई टेंडर फेंडर से लेना देना नहीं है, ये मेरा वादा है। हम कसम खा के बोल रहे हैं, हमको कोई ठेकेदारी फिदारी मतलब नहीं है। यहाँ के जदयू, आरजेडी, बीजेपी सबके कहने पे कार्यकर्ता, कहने पे 1500 कार्यकर्ता था, सबके मीटिंग सबको बुलाया, बाजबरन गाड़ी भेज कर बुलाया और हम नॉमिनेशन लड़ रहे हैं, सब मिलकर लड़वाया और हम चुनाव मैदान में हैं और चुनाव जीत के दिखाएंगे। ये मेरा पहला टेक्नोलॉजी है, डिजिटल दुनिया है, वो फेक वाला बात नहीं है। कंडीशन इस बात का है कि सर मुंगेर में इसलिए हम किसी पार्टी में जाएंगे सर, ताकि मुंगेर का हम विकास कर सके। मुंगेर का यदि कोई विधायक बनता है किसी पार्टी से तो विधायक तक सीमित रहता है। हम निर्दलीय यदि जीतेंगे सर, हम वादा करते हैं किसी पार्टी में जाएंगे तो वह जरूर हम, मेरा जनता कहेगा कि मंत्रालय मंत्री सीट दिया जाए ताकि मुंगेर का विकास हो, उसमें हम किसी पार्टी का सरकार बने उसमें हम जाएंगे। अच्छा संतोष जी, आप हमें ये बताइए कि 165 विधानसभा का क्रमांक संख्या और एवं आपका चुनाव चिन्ह क्या है, जनता को बताइए। मेरा चुनाव चिन्ह है एप्पल, यानी कि सेब छाप, और वह 11 में है, 11 नंबर में है, सबसे नीचे है। ऐसा कोई कंट्री नहीं जहाँ की सेब नहीं है, और सेब हेल्थ के लिए बहुत कारगर है जिसका कहा नहीं जाए। इसलिए सेब छाप को जो है बिल्कुल 11 नंबर में है। सेब छाप को कोई नहीं भूलता है और ना भूलेगा। ऊपर में कुछ नहीं है, ऊपर को छोड़ो नीचे को जोड़ो, सेब छाप नीचे ही है। बच्चा भी पढ़ता है, ए फॉर एप्पल से स्टार्टिंग होता है। फिर किसान मजदूरों और युवाओं सम्मान में, किसान मजदूरों और युवाओं के सम्मान में संतोष कुमार मंडल मुंगेर विधानसभा के मैदान में इंसान हैं, इंसान से प्यार करेंगे हम, अपने विधानसभा चौमुखी विकास करेंगे हम, ये मेरा वादा है सर। बदलेंगे तस्वीर क्षेत्र की, यह संकल्प है हमारा, देंगे हम सम्मान सभी को, यह है हमारा नारा। अंत में आप अपने जनता जनार्दन से हमारे स्पेशल इंडिया न्यूज के माध्यम से क्या अपील एवं क्या संदेश देना पहुँचते? यहाँ का 165 विधानसभा के नौजवानों से नव निवेदन है कि इस बार जो सभी युवा मिलकर के हमें चुनाव मैदान में लाया है, उनसे बहुत बड़ा भरोसा और उम्मीद है, और उनके लिए हम जो करेंगे 165 विधानसभा में वो आज तक नहीं हुआ होगा। सभी मतदाताओं से, वोटर से कहना चाहते हैं कि हम इस बार जो है हम जीतेंगे निर्दलीय, तो मंत्रालय तक जाएंगे और बढ़िया कोई मंत्री लेंगे, और उसके बाद अधिक से अधिक विकास होगा मुंगेर का, और नौजवानों के लिए तो खास होगा। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।